इंटेस्टेड मेरिडियन है। एक मिनट और वेट करेंगे हम लोग, फिर से कंटिन्यू स्टार्ट। दूसरा आयवर सम आयवर जो उसका है वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। यह मेटल है, मेटल एनर्जी है इसकी, मेटल एनर्जी का पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। इसमें 20 बिंदु हैं जो मेरिडियन चल रही है, इसमें 20 बिंदु है। इसका जो मेरिडियन चलता है वो आपके इंडेक्स फिंगर के नाखून के पास से स्टार्ट होता है और जाकर के नाक के पास समाप्त होता है। इसमें 20 बिंदु हैं। यह एक यांग चैनल है। सबसे ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन की जो ऊर्जा होती है सुबह 5 से 7 बजे के बीच में इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो सुबह 5 से 7 के बीच में हम लोग का जो रास्ता है, कौन सी क्रिया होती है उस समय? शौच क्रिया हमारी सुबह 5 से 7 के बीच में हम निवृत्त होते हैं। इसका सिंपल तरीके से जान लीजिए, जो भी इंसान सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में शौच क्रिया से निवृत्त नहीं होगा उसे कब्ज की शिकायत रहेगी। तो आप लोगों में भी जितने लोग हैं 7 बजे सो के उठने वाले, 8 बजे जाने वाले शौच करने के लिए, तो सभी लोग जो है समझ जाइए कि आपको कहीं ना कहीं कब्ज या फिर लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित कोई ना कोई समस्या आपको क्रिएट रहेगी। बहुत सिंपल डायग्नोस बता रहा है आपको। सिंपल किसी से भी पूछिए कि आप शौच कितना बजे जाते हैं, जैसे अगला कह रहा है कि हम 8 बजे जाते हैं, हमारा कोई टाइमिंग नहीं है, दोपहर में जाते हैं, शाम में जाते हैं, और यदि ये परफेक्ट बता दे हाँ 5 बजे 6 बजे 7 बजे हम चले जाते हैं, तो वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन को उसको ज्यादा समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन 7 बजे यदि जा रहा है तो 100% है कि लार्ज इंटेस्टाइन में उसको समस्याएं मिलेंगी मिलेंगी। क्या क्या समस्याएं मिलेंगी थोड़ी देर में हम लोग उस पर भी पूरी तरीके से जानेंगे। प्रवाह जो होता है शाम को 5 से 7 बजे होता है, उस समय इसकी ऊर्जा जो है घट जाती है और सुबह 5 से 7 के बीच में इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जितने लोगों को देखते होंगे आप लोग, सुनने में मिलता होगा कि सुबह मुझे छींक आता है, मुझे हवा से एलर्जी है, मुझे डस्ट से एलर्जी है, सुबह सुबह यदि हम हवा लग गया तो मुझे छींक आना चालू हो जाएगा, ठंडा लग गया तो छींक आना चालू हो जाएगा। तो जितने लोगों को छींक की समस्या है, छींक आना समझ रहे होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है हिंदी है, तो ये सुबह 5 से 7 के बीच में या 8 बजे भी छींक आ रहा है, 9 बजे भी छींक आ रहा है, तो आप सिंपल समझिए कि इनके लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं रुकावट है, उस कारण से इन्हें जो है छींके आ रही है। लंग्स सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में 20 बिंदु हैं, 20 बिंदु इसके हैं, और इसे इसकी जो एनर्जी है वो ड्राइनेस एनर्जी है, शुष्कता इसकी एनर्जी है। जहाँ पे भी जब भी इसकी एनर्जी जो है गड़बड़ होगी तो शुष्क ड्राई स्किन है, बाल है, ये सब ड्राई होने लगेंगे। और इसकी जो एक जो दूसरी एनर्जी है सैडनेस एनर्जी है। इस तरह के जो लोग होते हैं काफी ज्यादा सैड होते हैं। जब जिस किसी को भी देखिएगा सुबह सुबह जब उनको पेट साफ नहीं होगा तो बाथरूम से निकलते ही उनके चेहरे पे अलग आभा रहेगा, एकदम सैड सैड रहेंगे, बात में भी वो उलझे हुए रहेंगे, हमेशा जो है लगेगा कि इनके ऊपर उदासी ही छाया हुआ है। इनके ऐसे लोगों के जब लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो इनके पेट में एथन युक्त जो है दर्द होता है, कभी कब्जियत होगा तो कभी पतले दस्त होंगे। जिस किसी को भी
ये यदि शिकायत मिल रही है, कभी कब्जियत, कभी पतले दस्त, तो आप समझ जाइए कि इनके लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या अच्छा खासा क्रिएट हो चुका है। इस तरह के जो लोग हैं, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन या हर ऑर्गन का अपना एक सपना होता है, अपना एक ड्रीम होता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी डिफिशियंट होगी, जब इसकी एनर्जी डिफिशियंट होती है, तो व्यक्ति जो है खुले मैदान के स्वप्न देखता है। फील्ड है, मैदान है, पेड़ पौधे हैं, एकदम पूरी लग रहा है कि कोई स्टेडियम दिख रहा है तो कोई पार्क दिख रहा है। इस तरह के यदि आपके स्वप्न आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब यानी डिफिशियंट, उसकी एनर्जी जो है घटी हुई है, जिस कारण से आपको ये सुनने को मिल रहा है। फिर से लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स का गहरा संबंध होता है पति और पत्नी का। जिस तरह से नेचर में पति और पत्नी का गहरा संबंध है, वही संबंध जो है इनके लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। लंग्स जो है शरीर के ऊपरी भाग से ऊर्जा को नीचे की तरफ भेजता है। उस ऊर्जा को बड़ी आंत प्राप्त करती है और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद से जो शरीर से मल है उससे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जब लंग्स की एनर्जी यदि डिफिशियंट हो जाएगी, उसकी एनर्जी जब घट जाएगी, तो आपको लार्ज इंटेस्टाइन की भी एनर्जी घट जाएगी, जिस कारण से आपको मल क्रिया जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा और आदमी जो है कब्ज का शिकार हो जाएगा। खासकर जो बुढ़े लोग होते हैं, बुढ़े लोगों में कब्ज का कारण जो होता है वो उनका लंग्स की एनर्जी की डिफिशियंसी होती है। खासकर बुढ़े लोगों में कब्ज का जो कारण होता है लंग्स की डिफिशियंसी होता है। यानी लंग्स की ऊर्जा जब घटती है तो लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जा घट जाएगी, जिस कारण से आपको मोशन नहीं बनेगा। और इसका एक और आपको हम बताते हैं, बहुत आसान, सिंपल। कितने लोगों के हाथों में पसीने आते हैं? थोड़ा सा इस पे कोई बताएगा, कितने लोगों के हाथों में पसीने आते हैं? सर मुझे आता है। सर मुझे नहीं आते। नहीं, जिनको आते हैं वो बताए। मुझे आता है सर। आता है जी, आपको तो आएगा। पसीने हाथ में। जितने भी लोगों के, बहुत ये समझिए कि आपको हम डायग्नोस साथ साथ लेके चल रहे हैं, साथ साथ इसलिए बता रहे हैं। आगे तो डायग्नोस हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी यदि हम बताते चल रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे सेव हो जाएंगी। पसीना आ रहा है तो क्या समस्या है, नहीं आ रहा है तो क्या समस्या है। जिस किसी के हाथ में पसीना है उनके लंग्स की एनर्जी, लंग्स की जो ऊर्जा है वो डिफिशियंट है और लार्ज इंटेस्टाइन की भी ऊर्जा डिफिशियंट है। यानी ऐसे लोगों को खांसी, सर्दी, छींके आना, कमर में दर्द होना, कब्ज होना, पेट में ऐंठन दर्द होना, कहीं आंतों से संबंधित कोई समस्या कुछ भी हो सकता है, जैसे इंटेस्टाइन का अल्सर हो गया या फिर आपके कोई बैक्टीरियल हो गया, टाइफाइड हो गया, या वीकनेस लगना, थकान लगना, इनके ये लक्षण मिलेंगे जिस किसी के भी हाथ में पसीने आते हैं। और जिस किसी के हथेली में, सिंपल हथेली की बात हम कर रहे हैं, पूरे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल हथेली की हम बात कर रहे हैं। जितने लोगों के हथेली में, कुछ बच्चों में आता है, देखिएगा कि बच्चा हाथ लिखता है तो पूरा उसका जो है पेज पसीने से भर जाता है, बार बार अपने हाथ को पोंछता है। तो यदि हाथ में पसीना है तो हमें समझ जाइए कि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी डिफिशियंट हो गई है, तो उसके हाथों में पसीना आ रहा है। और यदि उसके हाथों में पसीना के बजाय ड्राइनेस रह रहा है, एकदम खुरदुरा हाथ है, जब टच करिए तब उसके हाथ में लग रहा है कि पूरा ड्राई हुआ है,
लाख क्रीम लगा रहे हैं, क्रीम भी ड्राइनेस होते जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसकी लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी वो क्या हुई है, बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई है। हाँ, बढ़ी हुई है, एक्सेस हो गई है, जिस कारण से उनको ये समस्या मिल रही है। अब आपको एक डायग्नोस और आसान बताते हैं, क्योंकि ये जितने लोग है ना कह रहे हैं कि हमारे हाथ में पसीना नहीं है, तो जिसको पसीना नहीं होगा तो उसको ड्राई होगा, नॉर्मल है तो अति सुंदर है, उसका कोई जवाब नहीं है। यदि नॉर्मल स्किन आपका हथेली रह रही है तो खासकर इन लोगों को सुबह के समय में हथेली में पसीना ज्यादा, शाम के समय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। है बढ़ जाएगी, और शाम में भी उन्हें बढ़ जाएगी 5 से 7 के बीच में। ये सर इसके रिपीट कुछ करें, समझ में नहीं आया, बीच में आवाज चली गई थी। जितने लोगों को सुबह 5 से 7 के बीच में, सॉरी, जितने लोगों को हथेली में पसीना आता है तो खासकर सुबह 5 से 7, शाम को 5 से 7 के बीच में उसका लेवल बढ़ जाएगा, पसीना ज्यादा आएगा, क्योंकि उस समय लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी बढ़ी रहती है, तो उस समय भी आपके हाथों में पसीना का मात्रा ज्यादा आ जाएगा। तो जितने लोगों के हाथ में पसीने आएंगे उनका जब हिस्ट्री लिया जाएगा तो वो कभी भी सुबह 5 से 7 के बीच में शौच क्रिया के लिए नहीं जाएंगे, उनको मोशन ही नहीं बनेगा, पानी पिए टहले जैसे भी करें उन्हें मोशन नहीं बनेगा। इसमें जिसका भी ये सिम्टम था वो अपने आप को वॉच करके बताया, क्या ऐसा है? सर मुझे है ऐसा, कोई टाइम ही फिक्स मोशन नहीं ही है। नहीं आएगा, मोशन होगा ही नहीं, लाख कोशिश करिएगा सुबह 5 से 7 के बीच में मोशन होगा ही नहीं। जी सर। यदि यदि मोशन 5 से 7 के बीच में आना चालू हो जाए तो समझ जाइए कि आपके लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी बैलेंस। जितने लोगों को सुबह 5 से 7 के बीच में शौच क्रिया नहीं जाते हैं उनको अभी लिस्ट इसकी अभी आपके सामने रखेंगे, लिस्ट में देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ उसमें समस्याएं रहेंगी। अच्छा, एक बीमारी है जिसका नाम है साइनस, नाम सुने होंगे आप लोग? हाँ यस सर। सर। साइनस किस किस ऑर्गन की बीमारी है? नोज की। नोज की। और कोई बताए? सर आई थिंक वो कफ से रिलेटेड है सर, जब लंग्स ज्यादा सर, लंग्स हो जाता है तो दर्द होता है। लंग्स की है सर, लंग्स। चलिए, साइनस लंग्स की। और कोई साइनस का? और कोई बताए? सर लंग्स की। लंग्स के। चलिए, साइनस जो बीमारी होती है वो आपके लंग्स की बीमारी नहीं होती है, वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी। साइनस, छींके आना, एलर्जी होना, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है। और आदमियों को देखिएगा, जितने लोगों को आप चिट करते हुए मिलेंगे ये सभी लोग के मुंह से यही सुनते मिलेगा कि मुझे साइनस है, ठीक नहीं होता है, मौसम बदल जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो संबंध है पति और पत्नी का है। तो यदि पति और पत्नी को तकलीफ होगा, पति को तकलीफ होगा तो पत्नी को तकलीफ होगी, पत्नी को तकलीफ होगा तो पति को तकलीफ होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा लंग्स जो है ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित करके लार्ज इंटेस्टाइन को देता है। तो यहाँ पे जब साइनस होती है तो साइनस एक जो बीमारी होती है सेम यही प्रक्रिया होता है, लंग्स की ऊर्जा जो है नीचे से ऊपर ये लंग्स को देता है और लंग्स इनको देता है। उस कंडीशन में तारमत्या नहीं बैठता है, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, उस कारण से उन्हें साइनस होता है। तो जितने साइनस के मरीज मिलेंगे वो कब्ज के मरीज मिलेंगे। आप लोगों में से किसी को है साइनस? सर मेरी बेटी को है, है? मेरी बेटी को है। आपके बेटे को है? हाँ कितने बजे शौच करने जाते हैं बेटे आपके? सर कोई टाइम फिक्स नहीं है। उनका टाइम फिक्स कर दीजिएगा, सुबह 7 के बीच में
आपके बेटे का साइनस स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो कैसे फिक्स होगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, रेवती जी हैं क्या क्लास में? लेनोवो K8 किनका है? मेरा रामसो का है सर। अच्छा, चलिए समझ में आ रहा है। और अपने आवाज नहीं। नाम से ज्वाइन करिए, नाम से ज्वाइन करेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि किसी से कुछ पूछना रहेगा तो लेनोवो बोलना अच्छा नहीं लगेगा। अब इस पे हम थोड़ी सी बीमारियों पे इसकी चर्चा करें, फिर हम आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ सर। सर अभी तो आ रहा है, पॉइंट लगेंगे जब मालूम चलेगा कितना समझ आया कितना नहीं। अरे मैडम, पहले आप इतना डरती क्यों हैं? डरिए मत। चलिए, अब आप लोगों को अब यहाँ पे बीमारियों का एक छोटा सा लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं, फिर से बड़ा वाला लिस्ट भी दिखाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन जब बीमार होगा तो कब्ज होगा, त्वचा स्किन में ड्राइनेस आएगा, दांतों से संबंधित समस्याएं के लिए उसका उत्तरदायी आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। जो दांत घिसते हैं यानी लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी डिफिशियंट है, उस कारण से दांत आपके घिस रहे हैं। किसी खाने के कारण, लोग बोलता है ना कि मैं दूध पी लेंगे तो मुझे एलर्जी हो जाएगा, या फिर हम एक चीज खा लेंगे तो मुझे एलर्जी हो जाएगा, वो चीज खा लेंगे तो एलर्जी हो हाँ जाएगा। सर। तो उसका जो कारण है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन ही है। जब इसकी एनर्जी डिफिशियंट होगी तभी आपको समस्या मिलेगी, तभी किसी भोज्य पदार्थ खाने के कारण एलर्जी हो रही है तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है। साइनस आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है, टॉन्सिल की समस्या लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है, उच्च ज्वर, एकाएक तेज बुखार आना वो भी लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है, सर्दी जुकाम होना वो भी लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है, पाइल्स होना वो भी लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है, अपेंडिक्स का दर्द होना लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है, कंधे में दर्द होना, जितने लोगों को कंधे में दर्द होता है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है, गर्दन में दर्द होना वो भी लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है। इसके साथ एक दो और ऑर्गन मिलते हैं, उस कारण से आपके कंधे में दर्द होता है। लेकिन कंधे में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, लेकिन जो आपके बाजू शोल्डर का जो दर्द है वो आपका 100% लार्ज इंटेस्टाइन। अब समझ लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है और आपकी समस्याएं कहाँ पे हैं। अभी जितने लोगों को अभी मौसम चेंजिंग चल रहा है तो उस मौसम चेंजिंग के साथ देखिएगा क्या समस्या आ रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में लोगों को कौन सी बीमारियां ज्यादा हो रही हैं? फीवर, सर्दी खांसी सर। फीवर, सर्दी फीवर, खांसी। सर्दी खांसी, अभी छींक जो प्रेजेंट टाइम का मौसम चल रहा है, फीवर होगा, सर्दी खांसी होगा, किसी को लूज मोशन की भी शिकायत मिलेगी, किसी को कब्ज की भी शिकायत मिलेगी, खासकर स्पेशली इस मौसम में। तो जितना ज्यादा कब्ज बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, जितना ज्यादा आपको कब्ज नहीं मिलेगा उतनी ज्यादा आपकी समस्याएं नहीं मिलेंगी। इसके कुछ बीमारियों के लक्षण हैं और थोड़ा सा इसकी बीमारियों पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, स्वप्न कैसा आएगा बताइए श्वेता जी? लार्ज इंटेस्टाइन बीमार होगा तो आपको स्वप्न किस टाइप का आएगा? अरे बोलिए लोग भाई। मैदान वाला सर, खुले मैदान का स्वप्न आएगा। खुले मैदान का स्वप्न आएगा। चलिए अब चलते हैं। अगला क्या होगा? मसूड़ों में दर्द होगा, मुंह सूखेगा। यदि मुंह सूख रहा है
तो समझ जाइए कि लार्ज इंटेस्टाइन का हमें ट्रीटमेंट करना है। नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करना है। जितने लोगों को नाक से ब्लीडिंग की समस्या होती है तो माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। किनका माइक खुला है? माइक बंद रखिए। श्वेता जी आपके यहाँ ज्यादा हल्ला हो रहा है। जितने लोगों को, जितने बच्चों को देखिएगा अक्सर नाक से ब्लीडिंग हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लार्ज इंटेस्टाइन को यदि दुरुस्त कर देंगे तो नाक से ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। नाक बंद हो जाता है रात में, देखिएगा कि नाक बंद हो जाता है। खासकर सुबह में सुबह का समय जब आता है 3 बजे के आसपास में, तो उसमें नाक जो है बंद हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है, जिसको सर्दी होती है। यह भी समस्या आपके लार्ज इंटेस्टाइन का है। और अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, इस मौसम में जो भी यदि ज्यादा जिसको ठंड लगे, देखिएगा कि एक एक लोग जो है, कितने लोग ठंडी के एरिया से हैं, जो भी ठंडी के एरिया से इस चीज को अनुभव करिएगा। एक घर में 5 आदमी हैं, वो 5 आदमी जो है मिलेगा क्या कि उसी में से 5 में से 2 आदमी ऐसे रहेंगे कि एक तो बनियान पहनेंगे, उसके बाद से इनर पहनेंगे, उसके बाद से एक शर्ट पहनेंगे, उसके बाद से एक हाफ स्वेटर पहनेंगे, एक फुल स्वेटर पहनेंगे, उसके बाद से एक जैकेट पहनेंगे। मिलते हैं लोग? यस सर। अरे यहाँ पे भी ठंडा पड़ता है, लगभग तो सब जगह ठंडा पड़ता ही है। मुंबई को छोड़ दिया जाए और कुछ जो समुद्री इलाके को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब जगह ठंडा अच्छा खासा मिलता है। तो एक उसी फैमिली में 1-2 आदमी ऐसे मिलेंगे कि पूरा का पूरा उनको सर से लेके एक नाखून से लेके बस को नाक खुला रहता है, मुंह खुला रहता है, बाकी सब ढका रहता है। उसी घर में एक आदमी ऐसा मिलेगा कि एक हाफ स्वेटर पहन लेगा, एक जैकेट पहन लेगा, पैंट शर्ट पहन लेगा, चल देगा। जो भी जिस किसी का भी लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी डिफिशियंट है, वो लोग ज्यादा कपड़े पहनेंगे, उन्हें ठंड लगेगा, कपकपी होगा, और ये लोग जल्दी गर्म नहीं होता। यदि लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन है आपका तो आपको ठंड कम लगेगा। जनरल जितना सबको लगता है उतना ही ठंड का टेम्परेचर आपको एहसास होगा। ये नहीं होगा कि कांपना चालू करेंगे। देखिएगा कुछ लोग जो है नहाते वक्त ठंडी के दिनों में दांत किटकिटाते हैं। दांत किटकिटाने का मतलब समझ रहे आप लोग? हाँ सर। खास कर देखिएगा आपके जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जो रेगुलर शौच नहीं करता है, उसको ये ज्यादा समस्या मिलेगा। जहां उसको नहलाना चालू, उसका दांत किटकिटाहट चालू। 1 दिन 2 दिन पे जो शौच करता है बच्चा, उसको मिलेगा। जो बड़े लोग हैं जिनको ये समस्या है सुबह के समय में 5 से 7 का नहीं है, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 1 दिन के बाद, कभी 2 दिन के बाद, वो लोग भी कटकटाएंगे, उनके भी ज्यादा ठंडा लगेगा। अभी लतिका जी बोली ना कि सर मुझे टाइमिंग शेड्यूल सेट नहीं है, तो इन्हें भी जब ठंडा ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर डाउन हुआ कि इनकी किटकिटी दांत की चालू हो गई। होता है सर, मुझे ठंड बर्दाश्त ही नहीं होती। जल्दी गर्म ही शरीर नहीं होगा, लगेगा कि एक और कंबल डाल दो भाई, तब हीटर डाल दो, रूम हीटर पूरा फुल कर दो। बाकी लोगों को गर्मी से कंबल फेंक रहे हैं और ये जो है कंबल को ओढ़ना चालू करेंगे। ये लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी की डिफिशियंट की पहचान है। और चले कुछ और बीमारियों को देख लीजिए। जी सर। आप लोगों को कुछ नया मिल रहा है कि सब पुराना ही रटाया दे रहे हैं भाई हम? सर नया है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? नया भी है। अब देखिए 1-2 और नई बीमारियां आपको बता रहा है। एमनोरिया, डिस्मोरिया, ये मासिक से संबंधित समस्या होती है, उसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन की भूमिका होती है। उसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन की भूमिका होती है। दांत दर्द भी लार्ज इंटेस्टाइन की है। अक्सर दांत दर्द है तो लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट कर दिए, दांत दर्द करना बंद। हेड, फेस, ईयर, माउथ इंक्लूडिंग टूथ,
इन सब में जो है लार्ज इंटेस्टाइन की भूमिका होती है। बड़ी आंत से संबंधित और भी जो समस्याएं आएंगी वो भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन से ही संबंधित मिलेगा। अब आपको देना है हमको इसका कलर। अब आपको इसका हम कलर बता रहे हैं, कलर पे थोड़ा सा देख लीजिए कि कलर के हिसाब से क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें जो है 20 बिंदु हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में 20 बिंदु हैं, आप लोग देखे हुए थे। तो इन 20 बिंदुओं में जो 5 एलिमेंट हम लोग पढ़े हुए थे, याद है आप लोगों को? 5 एलिमेंट थ्योरी हम लोग पढ़े हुए थे। 5 सर एलिमेंट आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज मेरी धीरे जा रही है? नहीं, अब देखिए तो क्लियर है, आवाज क्लियर जी होगा। सर क्लियर है अभी तक। अब सही है अभी सर। क्लियर। ऐसे क्लियर है। अब देखिए, कारण है कि पीडीएफ जितना तैयार किए कर पाए थे उतना पढ़ा देते हैं, बाकी जो है कल आपको इसका आगे का जो है मेरिडियन का एक एक बिंदु कल पढ़ाएंगे। जो हम लोग पढ़े हुए थे 5 एलिमेंट में वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, उन पांचों तत्वों में ये जो मेरिडियन होते हैं ये भी 5 होते हैं, पांचों तत्व के, जिसमें Li3 आपका वुड एलिमेंट है, Li5 फायर एलिमेंट है, Li11 आपका अर्थ एलिमेंट है, Li1 मेटल एलिमेंट है और Li2 आपका वाटर एलिमेंट है। ये 5 तत्व जो है हमारे, इनका ये एक एक नंबर हो गया। तो 20 में से ये 5 इसमें चले जाएंगे एलिमेंट में, और इनका कलर जो है वुड का ग्रीन, फायर का रेड, अर्थ का येलो, मेटल का ब्राउन या व्हाइट और वाटर का ब्लू या ब्लैक, ये इनके कलर होते हैं। सिंपल इन बिंदुओं पे हम कलर के द्वारा भी ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। जैसे किसी का कब्ज है, स्टूल हार्ड हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? संजय जी, स्टूल हार्ड हो रहा है, स्टूल में सुखापन हो रहा है, तो स्टूल को ठीक करने के लिए हम किस कलर का यूज करेंगे या किस एलिमेंट का प्रयोग करेंगे तो कब्ज को ठीक कर सकते हैं? ब्लू कलर। ब्लू कलर। मेटल ब्राउन कलर। ब्राउन कलर कैसे करेंगे आप? मेटल सर को ब्लू कैसे कलर यूज करेंगे? ऑलरेडी तो वाटर ब्लू कलर। ब्लू वाटर वाटर कलर। ब्लू कलर। वाटर ब्लू कलर। तो सिंपल जो है, जो आपको हम लोग कब्ज के पढ़ रहे थे ना कि पूरे हथेली पर लार्ज इंटेस्टाइन बनाइए, तो सिंपल हम Li2 पे ब्लू कलर कर देंगे तो हमें कब्ज में आराम मिलना चालू हो जाएगा। ब्लू कलर। यदि किसी को लूज हो रहा है, स्टूल जो है लूज हो रहा है, पानी के जैसे हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? कौन सा तत्व को बढ़ाएंगे? अग्नि तत्व। ग्रीन और रेड। रेड। ग्रीन को क्यों? वायु को बढ़ाइएगा, हवा को बढ़ाइएगा तो और तेज निकलने लगेगा। सर अर्थ येलो कलर। मिट्टी से अर्थ आएगा येलो कलर। अर्थ येलो कलर। कि उसको हम अर्थ देंगे। कहीं पे भी देखिएगा कि जब बाढ़ आता है, पानी का लेवल बढ़ने लगता है, तो उस पानी को लेवल को कंट्रोल करने के लिए मिट्टी डाला जाता है। जब मिट्टी डालिएगा तो उस पानी को सोख लेगा और वो हार्ड हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया जो नेचर में चल रहा है, वही प्रक्रिया हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम येलो कलर का प्रयोग कर देंगे। Li11 पे आपके जो लूज स्टूल हो रहा था वो हार्ड होना चालू हो जाएगा। और भी इसके डीप में जाएंगे, ऐसे नहीं है कि एक बिंदु से काम चल जाएगा, लेकिन एक बिंदु पे जब हम इसका प्रयोग कर देते हैं तो हम लार्ज इंटेस्टाइन के जो लूज स्टूल हो रहा है उस पे हम कंट्रोल कुछ कर सकते हैं। सर इसके करस्पॉन्डिंग में भी लगाना रहेगा? नहीं, ये तो बस केवल एक बिंदु पे लगाना है हमें। उसका जो मेरिडियन का जो पथवे है, हमें उस पथवे पे लगाना है, अदर कहीं नहीं, पथवे पे लगाना है बस। आज के